जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है इस बातें ज्ञान चैनल पर। तो आइए, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए बीच में छोड़कर ना जाइए, अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर यूं ही एक नई ज्ञानवर्धक कहानी, एक नई कहानी आप तक तुरंत पहुँचे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछा कि बाबा, महात्मा महाराज, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं आपके पास। तो बोला, बेटा क्या है ये प्रश्न? उस व्यक्ति ने बोला, बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस धरती पे जन्म क्यों लिया हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कृपया आप मुझे बताएं, आपको तो सब ज्ञान होगा। वो महाराज, वो संत जो थे, वो साधु महात्मा जो थे, वहाँ पे बहुत सारे थे। उसमें से एक महात्मा बोला, ठीक है बेटा, तुम यहाँ रुको, 1 महीना के अंदर अंदर तुमको सब मालूम हो जाएगा। तो बोला, ठीक है बाबा। पूरी रात बिताई, सुबह जैसे ही हुआ उसको एक शिष्य के साथ उसको गांव भेज दिया। बोला, तुम गांव जाओ, तुम दोनों घूम के आओ। बोला, ठीक है बा। वो दोनों, एक शिष्य और वो व्यक्ति, गांव में घूमने चले गए। एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से 3 गांव, 3 गांव से 4 गांव, ऐसे घूमते घूमते शाम को लौट आया। जब उस साधु के पास आया तो उस व्यक्ति ने पूछा, प्रणाम किया और बैठा उसके पास। तो उस साधु ने बोला, बेटा आज क्या तुम देखा, गांव में क्या क्या सब देखा, वो सारा हाल बताओ। तो जैसे जैसे सुबह से शाम तक जो चीज देखा था, जो उसके सामने में घटित हुआ था घटना, वो सारा समाचार उस साधु को बताया। बोला, ठीक है। सुबह होके फिर भेजा, फिर उसने आया शाम को, फिर उसको सारा कहानी बताया, समाचार बताया, ऐसे ऐसे हुआ है। ऐसे कई दिन तक चले। कोई व्यक्ति बोला, रोज हमसे यही पूछता है कि गांव घूमने जाते हैं और सारा समाचार पूछता है, इसका मतलब क्या है? साधु ने सुन लिया, साधु कुछ बोले नहीं। उसके साथ जो एक शिष्य भेजता था, उस शिष्य को बोला, ये तुम तलवार लो, और उसके हाथ में थाली भरा पानी दिया, पूरा एकदम भरा हुआ पानी, और उसको बोला, इस थाली में से यदि एक बूंद भी पानी गिर जाए तो उसका हाथ काट देना वहीं की वहीं, हमको पूछने की जरूरत नहीं है। और वो व्यक्ति तो डर गया, लेकिन उसको बात मानना भी था, क्योंकि उसको असलियत मालूम चलना था, आखिर वो है कौन, किस लिए धरती पे आया है, क्यों आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको जाना ही था। दोनों हाथ से अच्छा से थाली पकड़े और चल दिए। बोला, एक भी बूंद पानी गिला तो ये हमारा जो है शिष्य साधु का, वो हमारा हाथ काट देगा। इसलिए वो ध्यान से पानी को और थाली को देखता कि एक भी बूंद न गिर पाए। और पूरे गांव घूम के आए, सुबह से शाम तक आए, और फिर जैसे कि तैसी थाली साधु सार के आगे रख दी। सारे के सारे पानी वैसे के वैसे रखे थे, एक भी बूंद नहीं गिरा था, एक भी पानी नहीं छलका था। तो साधु ने बोले उस शिष्य से, क्या एक भी बांध नहीं गिरा, उसमें से एक भी बूंद गिरा, थोड़ा सा भी छलका? तब बोला, नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरा। हिलने से भी डर लगता था उसको कि हिले नहीं।
तब उस व्यक्ति से कहा, क्या सच में पानी नहीं गिरा? हाँ प्रभु, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा, क्योंकि गिरते तो मेरा हाथ काट देते, इसलिए मैं पानी पे ही ध्यान रखता था। तो ठीक है, आज तुम अपना फिर समाचार सुनाओ, गांव के क्या क्या देखे। उस व्यक्ति ने बोला, आज तो मैं कुछ नहीं देखा, हमारा तो ध्यान एक ही तरफ था, उस पानी पे। साधु ने बोला, बेटा यही है दुनिया की मोह माया, जो रोज तुम देख आते थे, ये सब मोह माया है। और जो तुम आज करके आए हो वह एक भगवान में लीन होने की एक रास्ता है। सिर्फ भगवान के तुम हो जाओ, दुनिया की मोह माया को छोड़ो और भगवान की एक में लीन हो जाओ और भगवान के ही नाम लो, तुम्हें सब ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें फिर पूछने की जरूरत नहीं होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं। उस व्यक्ति की आंखें खुल गया था, उसको समझ में आ गया था ये दुनिया मोह माया है, ये माया का जंजाल है। हमें प्रभु से, हम प्रभु के हैं, प्रभु मेरे हैं, और वो भक्ति में लीन हो गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लोग घर परिवार छोड़ के साधु संत बन जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा कर्म है। आप जो कर्म कर रहे हैं सच्चे मन से करिए, झूठे कपट में नहीं। झूठ बोल के कर्म करना वह गौ हत्या के बराबर है। इसलिए आप हमेशा सत्य बोलिए, सत्य के राह पर चलिए और अपना कर्म करते रहिए। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने मम्मी पापा को सेवा कर रहे हैं, गांव समाज का सेवा कर रहे हैं, यह भी एक कर्म है। भगवान आपको इसके लिए चुना गया है, वो रास्ता आपको दिया है, वो आप अपना कर्म करिए, उसका फल भगवान देगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।